सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन जो है ना असत मतलब गलत है? बताइए, चारों कथन को पढ़िए। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन क्या है तो गलत है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान है कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 में दिया गया है। क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम उम्र जो है ना 35 वर्ष होना चाहिए। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा ना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान क्या है तो नहीं है। इसके बजाय संविधान में योग्यताएं निर्धारित की गई है, जैसे कि व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 साल के लिए जो है ना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। ये सब अगर आपके पास रहेगा, जिनके पास रहेगा, तो जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ये क्या है तो सही है। इसमें गलत जो है ना आपका बी नंबर क्या है तो गलत है। आगे देखिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 2। कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के जो है ना किस अनुच्छेद में? बताइए। कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अनुच्छेद कितना? 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल जो है ना मनोनीत करते हैं? बताइए। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? बताइए, कितने को करते हैं? बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 1/6। कितना होगा? 1/6 होगा। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो है ना किया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है? बताइए। यहाँ पे आप बताइए कि वरीयता क्रम में जो 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें पहले कौन आएगा? बताइए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, राज्यपाल आएंगे। कौन आएंगे? तो राज्यपाल आएंगे। तो याद रखना कि पहले क्या होंगे? तो राज्यपाल होंगे। उसके बाद क्या होगा? भारत के जो है ना मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, दूसरे नंबर भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोला वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आता है? तो राज्यपाल आते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है ना शामिल किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया? बताइए, क्या होगा? तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित किस चक्र जो है ना किस रंग का है? बताइए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित जो चक्र है किस रंग का है? बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर आपका डी होगा, नीला रंग का है। किसका? किस रंग का है? नीला रंग का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन जो है ना कहा जाता है? बताइए। कह रहा है किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? किसको बोलते हैं? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, लोक लेखा समिति। किसको बोलते हैं? लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन जो है ना कहा जाता है। और इसमें कुल सदस्य का बात करें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 जो है सदस्य राज्यसभा द्वारा क्या होते हैं? 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश में राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार जो है नहीं है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश में राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार जो है नहीं है? बताइए, क्या होगा? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन। ठीक है, तो याद रखिए ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल 3 आधारों पर की जा सकती है। पहला क्या आधार है? युद्ध, बाह्य आक्रमण। तीसरा क्या है? सशस्त्र विद्रोह है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? डी नंबर आपका क्या होगा? तो नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ उपराज्यपाल का पद जो है नहीं है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ जो है उपराज्यपाल का पद नहीं है? कहाँ नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपका जो है ना पहला है दादरा नगर हवेली में क्या है? तो नहीं है। और लक्षद्वीप में भी क्या है? तो नहीं है। पुडुचेरी में है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक और यह राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल होते हैं, लेकिन दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप में क्या है? नहीं है। नेक्स्ट आइए, करा कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम जो है विनिश्चय कौन करता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है? बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, राष्ट्रपति। क्या होगा? तो राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान की अनुसूची एवं संबंधित विषय का कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसूची एवं संबंधित विषय का कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? बताइए। इसमें कौन सा जोड़ा जो है ना गलत है? बताइए, इसमें गलत कौन सा है? तो देखिए, पहला कह रहा है कि प्रथम अनुसूची में क्या है? तो भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र है। ये क्या है? तो आपका सही है।
चौथी सूची में क्या है तो आपका राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, ये भी क्या है तो आपका सही है। और सी नंबर का है 7वीं सूची में क्या है तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, ये भी क्या है तो आपका सही है। और डी नंबर का है कि 9वीं सूची में क्या है तो दल बदल संबंधी प्रावधान है, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका डी नंबर क्या है तो गलत है। 10वीं सूची में जो है ना आपका दल बदल संबंधी क्या है तो प्रावधान दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। और हाँ, यहाँ भी याद रखिएगा ना कि 9वीं सूची में किसका वर्णन है। अगर पूछेगा दल बदल तो 10वीं सूची में 10 से दल, 10 से 10वीं सूची, और 9वीं बोलेगा तो 9वीं सूची में जो है राज्यसभा द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आइए कराए कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो देश है, सूची 2 में क्या है तो राजधानी है। कौन सा देश का राजधानी क्या है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला नार्वे की राजधानी कहाँ है तो ओस्लो है। कहाँ है ओस्लो है। ग्रीनलैंड की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है नूक है, क्या है नूक है। और बेलीज की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है तो बेल्मोपान है। और रवांडा की राजधानी बोलेगा तो क्या है किगाली है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का राय कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना असत्य है, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि लावनी महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है, क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनॉट ने की थी, ये भी क्या है तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। कलिंग पुरस्कार जो होता है ना विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ना कि साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी नंबर जो है ना आपका गलत है। आइए कराए कि सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है, क्या है तो सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है ऑप्शन नंबर सी गलत है, लेकिन ए बी डी क्या है तो सही है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इसके अलावा भटनागर पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में जो है ना दिया जाता है। नेक्स्ट आइए कराए कि राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस इसी को बोलते हैं संविधान दिवस। तो राष्ट्रीय विधि दिवस जो है ना कब मनाया जाता है बताइए। तो कब मनाते हैं तो 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और याद रखिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। और विश्व एड्स दिवस बोलेगा तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। और विश्व डाक दिवस बोलेगा तो 9 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या अनुसंधान संस्थान है और सूची 2 में क्या है तो स्थान है। बताइए पहला है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है बताइए। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो कोयम्बटूर में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, आपका लखनऊ में है, ठीक है, औषधि अनुसंधान संस्थान। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला बोलेगा तो कहाँ, ये आपका जो है ना जमशेदपुर में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान बोलेगा तो च से चमड़ा, च से क्या होगा तो चेन्नई में है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो 3 2 1 4, क्या होगा 3 2 1 4 किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है तो बी में है। तो याद रखिएगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान बोलेगा तो कोयम्बटूर, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान बोलेगा तो लखनऊ, और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला बोलेगा जमशेदपुर, और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान बोलेगा कहाँ है, चेन्नई में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है कि आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय की वृद्धि जो है ना कर सकती है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय की वृद्धि कर सकती है बताइए। बताइए क्या होगा तो 16 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ए होगा। कितना होगा तो 1 वर्ष, कितना होगा तो 1 वर्ष, ठीक है। तो आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की वृद्धि जो है ना कर सकता है। और यह जो प्रावधान है ना संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आता है। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से फल एवं उसके खाए जाने वाले भाग का कौन सा जोड़ा जो है ना सुमेलित सही सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा जोड़ा इसमें क्या है तो गलत है बताइए। इसमें गलत जो है ना कौन सा है तो देखिए आपका सेब का जो खाया जाने वाला जो भाग है क्या है पुष्पासन, सही है। काजू का बोलेगा तो क्या है बीजपत्र है, क्या है सही है। नारियल का बोलेगा तो मध्य फल भित्ति है, क्या आपका जो है ना गलत है। नारियल का खाया जाने वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं भूर्णपोष कहते हैं, क्या कहते हैं भूर्णपोष, ठीक है। और यहाँ पे सी नंबर क्या है गलत हो जाएगा। अनानास का बोलेगा तो क्या है परिदल पुंज है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो है ना कहाँ स्थापित किया गया था बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है ना कहाँ स्थित है बताइए। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है ना कहाँ स्थित है तो 19 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हैदराबाद में। कहाँ है तो हैदराबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था बताइए। भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम जो है ना कब प्रारंभ किया गया तो 20 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1948 में। कब किया गया 1948 ईस्वी में जो है भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की जो है ना पहचान करें, मतलब इसमें जो है ना गलत का पहचान करें। इसमें गलत जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला है कि ग्रहों की खोज बोलेगा तो किसने किया, केपलर ने, क्या है सही है। और प्रेशर कुकर का खोज बोलेगा किसने किया तो डेनिस पापी ने किया, ये भी क्या है सही है। और माइक्रो प्रोसेसर का खोज बोलेगा तो जेड जॉनसन ने किया, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। याद रखिए ना कि माइक्रो प्रोसेसर का खोज बोलेगा तो किसने किया, M.E. हॉप ने किया। किसने किया,
ME जो है ना हॉप ने किया, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर क्या है तो गलत है। और सेफ्टी पिन का आविष्कार बोलेगा तो वाल्टर हंट ने किया है, क्या है सही है। तो यहाँ पे आपका A B D सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें भी बोल रहा है कौन सा जोड़ा जो है ना गलत है, बताइए इसमें गलत जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला आपका जो है ना मोसाद, मोसाद कहाँ का है, मोसाद जो है ना आपके यहाँ पे जो गुप्तचर संस्थाएं जो होता है उसका दिया हुआ है। तो मोसाद कहाँ का है आपका, इजराइल का है, ये क्या है तो सही है। मुखबरात बोलेगा तो कहाँ का है, मिस्र का, ये भी क्या है सही है। और KGB बोलेगा तो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया का, ये क्या है आपका गलत है। KGB बोलेगा तो जो है ना ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ कहाँ का KGB है तो रूस का है, इसलिए सी नंबर क्या है तो गलत है। सवाक बोलेगा तो ईरान का, ये क्या है सही है। तो यहाँ पे A B D सही है, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 23 कह रहा है कि भारत में किस राज्य को फलोधानों का जो है ना स्वर्ग कहा जाता है, बताइए। भारत में किस राज्य को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सिक्किम को। किसको बोलते हैं, सिक्किम को। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में नई कंप्यूटर नीति घोषणा जो है ना कब की गई थी। भारत में नई कंप्यूटर नीति घोषणा जो है ना कब किया गया, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1984 ईस्वी में। कब किया गया, 1984 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट आइए कह कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल जो है ना कहाँ स्थापित की गई है, बताइए। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल जो है ना कहाँ स्थापित की गई है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कलकत्ता में। कहाँ क्या है, कलकत्ता में। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं को शुद्ध पीटक एवं विनय पीटक में विभाजित किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं को शुद्ध पीटक एवं विनय पीटक में जो है विभाजित किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा अजातशत्रु। क्या होगा, अजातशत्रु शासनकाल में जो है ना किया गया था। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा वत्सराज। क्या होगा तो वत्सराज होगा। चलिए आगे देखिए करा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से किया था, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से किया था। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कृषि विभाग के। क्या होगा, कृषि, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दीवान अमीर कोही मतलब अमीर कोही नामक एक नए विभाग की जो है ना स्थापना किया था। नेक्स्ट आइए करा कि तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ बिस्तु बीतिये की रचना किसके द्वारा की गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ बिस्तु बीतिये की रचना किसके द्वारा की गई, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कृष्णदेव राय। क्या होगा, कृष्णदेव राय होगा। नेक्स्ट आइए करा कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो है ना कौन थे, बताइए। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो है ना कौन थे। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रामदास। कौन थे, रामदास। नेक्स्ट आइए करा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में जो है ना शामिल हुए थे, बताइए। करा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितने तो शामिल हुए तो 5 शामिल हुए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है ना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है ना किसके द्वारा किया गया था। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा गोमघर कुंवर के द्वारा जो है ना किया गया था। तो अहोम विद्रोह जो है ना अहोम विद्रोह 1828 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ असम में हुआ था और कंपनी ने प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 के बाद असम छोड़ने का वादा किया था, लेकिन उसके बजाय उन्होंने अहोम क्षेत्रों में अपने प्रभुत्व शामिल करने का प्रयास किया था। और इस नीति के विरोध में अहोम वंश के राजकुमार गोमधर कुंवर ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए कराए कि निम्नलिखित में से किस समाजसेवी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र जो है ना कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस समाजसेवी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा राजा राम मोहन राय। क्या होगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में जो है ना प्रस्तुत किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा माउंट बेटन योजना। क्या होगा तो माउंट बेटन योजना होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है सूची 1 में क्या है विदेशी यात्री है, सूची 2 में क्या है तो शासक है। चलिए बताइए विदेशी यात्री जो है ना कौन सा शासक था, किसके समय आया था, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला विदेशी यात्री कौन था, डायनोसियस था। डायनोसियस किसके समय आया था, डायनोसियस जो है ना अशोक। क्या होगा, अशोक होगा। और डायमेकस बोलेगा तो क्या होगा, डायमेकस का बात करें तो क्या होगा बिंदुसार हो जाएगा। और ह्वेनसोंग बोलेगा तो ह से ह्वेनसोंग, ह से बोले हर्षवर्धन के साथ समय आया था। और फयान बोलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो आपका 3, 4, 1, 2 किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए करा कि अलाउद्दीन के बारे में असद कथन की जो है ना पहचान करें। अलाउद्दीन के बारे में असद कथन की पहचान करें। इसमें जो है ना गलत कथन कौन सा है, बताइए। इसमें जो है ना गलत कथन कौन सा है
तो देखिए पहला करा है कि अलाउद्दीन दैवी अधिकार के सिद्धांतों पर में विश्वास करता था, ये क्या है, सही है। दूसरा करा है कि इसके समय में भूराष्ट्र की दर का उपज 1/2 भाग था, ये भी क्या है, तो सही है। तीसरा करा है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई थी, ये भी क्या है, तो सही है। और डी नंबर करा है कि मुहस्सिब एक राष्ट्र अधिकारी था, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। यहाँ पे क्या होगा, तो डी नंबर जो है ना आपका गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है, तो सही है। तो याद रखिए ना कि मुहस्सिब जो था ना एक सार्वजनिक नैतिकता और बाजार नियंत्रण अधिकारी था, ना कि राष्ट्र अधिकारी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। देखिए पहला स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ना किसने किया था, बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ना किसने किया था, और स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ था ना कब हुआ था, 1923 में हुआ था। इसका जो इसमें शासनकाल जो था ना किसका था, आपका था लॉर्ड रीडिंग का। किसका था, लॉर्ड रीडिंग का। और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था उसमें गवर्नर कौन था, इसमें जो है ना आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कौन था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और दास प्रथा का उन्मूलन बोले किसने किया था, उस किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड एलन बरो होगा। और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना बोले लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ना 3 4 2 1। क्या होगा, तो 3 4 2 1 इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। तो याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना बोले 1923 में हुआ था, और कांग्रेस का विभाजन बोले 1907 में हुआ था, और दास प्रथा का उन्मूलन बोलेगा तो 1843 में हुआ था, और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना बोले 1835 में हुआ था। और स्वराज पार्टी की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग था, और कांग्रेस के विभाजन के समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, और दास प्रथा का उन्मूलन बोलेगा तो लॉर्ड एलन बरो था, और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज का बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है, तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि यूनान ऑटोमन साम्राज्य कब स्वतंत्र हुआ था, बताइए। यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ था, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1832 में। कब हुआ था, 1832 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब जो है ना सम्मिलित किया गया, बताइए। आयरलैंड को ब्रिटेन में जो है ना कब सम्मिलित किया गया, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1801 ईस्वी में। कब किया गया, 1801 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना आपका कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला करा है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपका कटक उड़ीसा में। क्या है, तो आपका सही है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बोलेगा कहाँ है, कटक उड़ीसा में, सही है। दूसरा करा है केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो पुणे महाराष्ट्र में, भी क्या है, तो सही है। और तीसरा करा है केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो कहाँ है, गुवाहाटी असम में, क्या है, आपका गलत है। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो कहाँ केंद्र है, केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो रांची जो है ना झारखंड में, ठीक है, ना कि गुवाहाटी असम में है। आगे देखिए करा है कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे आपका जो है ना सही क्या है, ए बी और डी सही है, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए, यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, विज्ञान की शाखा है। सूची में क्या है, संबंधित अध्ययन है। तो देखिए एपी कल्चर में किसका अध्ययन होता है, बताइए। तो एपी कल्चर में जो है ना आपका मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है। और पीसी कल्चर में क्या होता है, मत्स्य पालन होता है। एंथोलॉजी में क्या होता है, एंथोलॉजी में जो है ना पुष्प अध्ययन होता है। और निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो आपका 2 3 4 1 2 3 4 1 इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए करा है कि जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है ना पाया जाता है, बताइए। जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऑक्सीजन जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जैविक उद विकास के सिद्धांत से जो है नहीं जुड़ा हुआ है, बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जैविक उद विकास के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है, बताइए। क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ ग्रेगर मेंडल। क्या हुआ, ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं है, लेकिन लैमार्क है, डार्विन है, हुगो डिब्रीज है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि जॉन ग्रेगर मेंडल जैविक उद्भव विकास का सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं। इन्होंने आनुवंशिकता के नियमों का जो है ना प्रतिपादन किया था, वही जबकि जो है ना लैमार्क ने जैविक उद विकास के उपाधि लक्षणों की वंशावृद्धि का सिद्धांत दिया था। और डार्विन जो थे, डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। और हुगो डिब्रीज के सिद्धांत को उत्परिवर्तन का जो है ना सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आया करा है कि लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन जो है ना असत मतलब गलत है, बताइए। लाइकेन के संबंध में जो है ना कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला करा है कि लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बना होता है, क्या है, आपका सही है। लाइकेन जो होता है ना कवक एवं शैवाल से मिलकर बना होता है, क्या आपका सही है। और दूसरा करा है कि लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेटस ने किया था, ये भी क्या है, तो सही है। और तीसरा करा है कि प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पेपर लोबोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ये क्या है, तो आपका गलत है। चौथा नंबर करा है डी नंबर के लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर जो है ना गलत है, बाकी ए बी डी क्या है, तो सही है। तो याद रखें ना कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से जो है ना प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 करा है कि पुष्प में जो है नर जनन अंग कौन होता है, बताइए। पुष्प में नर जनन अंग कौन होता है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पुमंग। क्या होगा, तो पुमंग होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कि निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन जो है ना नहीं पाया जाता है, बताइए। तो निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, बताइए। क्या होगा,
तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा कि क्या होगा? तो ओ होगा। तो रक्त वर्ग ओ में कोई भी एंटीजन जो है नहीं पाया जाता है, और रक्त वर्ग ए में एंटीजन ए, रक्त वर्ग बी में एंटीजन बी एवं रक्त वर्ग ए बी में एंटीजन ए एवं बी दोनों पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आया करें कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन जो है ना बनाए रखता है? बताइए, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है? बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सेरिबेलम। क्या होगा? तो सेरिबेलम होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि जलीय फर्ण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है हुआ क्या है? बताइए। जलीय फर्ण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है हुआ है क्या? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एजोला। क्या होगा? एजोला होगा। नेक्स्ट आएगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है ना क्या होता है? बताइए। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है ना क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या होगा? टोकोफेरॉल होगा। क्या होगा? टोकोफेरॉल होगा। ठीक है, और विटामिन ई का ना रासायनिक नाम बोलेगा तो रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल जो है ना विटामिन ए का होता है। विटामिन बी का बोलेगा तो थायमीन होता है, और विटामिन सी का बोलेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन डी का बोलेगा तो कैसीफेरॉल होता है, और विटामिन ई का बोलेगा तो टोकोफेरॉल होता है, विटामिन के का बोलेगा तो फाइलोक्विनोन होता है। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है निम्नलिखित में से कौन बकरी की नस्ल जो है नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा कि कौन जो है ना बकरी की नस्ल क्या है? नहीं है। बताइए कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आपका बीटल जो है ना बकरी का नस्ल है, ब्लैक बंगाल बकरी का नस्ल है, जमुनापरी बकरी का नस्ल है, लेकिन गुरेज जो है ना आपका बकरी का नस्ल क्या है? तो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो गुरेज दिया हुआ नहीं आपका जो है ना भेड़ का नस्ल है। किसका है? तो भेड़ का है। आगे देखिए करा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है ना क्या है? बताइए। दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है ना क्या है? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पारसेक है। क्या है? तो पारसेक है। चलिए आगे देखिए करा कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? बताइए। कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? बताइए, किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो यहाँ पे देखिए आपका 4 पे पड़ता है, लेकिन आवृत्ति पे क्या है? नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। याद रखना कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्वनि की चाल एक एवं तरंगदैर्घ्य पर प्रभाव पड़ता है, परंतु इसकी आवृत्ति पर जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से कौन दूरदृष्टि का एक कारण नहीं है? बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन दूरदृष्टि का जो है कारण नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो देखिए पहला करा है कि लेंस की गोलाई कम हो जाती है दूरदृष्टि में, ये क्या है? आपका सही है। दूसरा करा आंख की समंजस क्षमता घट जाती है, क्या आपका गलत है? तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे करा है कि लेंस के फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्या है? सही है। लेंस की क्षमता घट जाती है, क्या है? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का है कि डायोड बल्ब में प्रयुक्त तंतु किस धातु का जो है ना बना होता है? बताइए। डायोड बल्ब में प्रयुक्त तंतु जो है ना किस धातु का बना होता है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट आइए करा कि नॉन स्टिक बर्तनों के अंदरूनी भागों में किसकी परत जो है ना चढ़ी होती है? बताइए। नॉन स्टिक बर्तनों के अंदरूनी भागों में किसकी परत चढ़ी होती है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा टेफ्लॉन का। किसका होता है? टेफ्लॉन का। चलिए आगे देखिए करा है कि यूरिया नामक उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है ना कितनी होती है? यूरिया नामक उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत जो मात्रा होती है कितनी होती है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना होता है? 46%। चलिए आगे देखिए कराई निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है ना सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें कौन सा जोड़ा जो है ना गलत है? यहाँ पे क्या है? इधर धातु दिया और यहाँ पे क्या अयस्क है। कौन सा धातु का अयस्क क्या होता है इसके बारे में बताना है। बाकी इसमें 3 सही है, बाकी एक क्या है? तो गलत है। बताइए क्या होगा? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि सोडियम का अयस्क बोलेगा तो किसका है? चिली सॉल्टपीटर है, क्या है? सही है। पोटेशियम का बोलेगा तो नाइटर है, क्या है? सही है। और कोबाल्ट का बोलेगा तो क्रोमाइट है, क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे सी नंबर क्या है? तो गलत है। और टीन का बोलेगा तो केसी टेराइट है, क्या है? सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका गलत है। कोबाल्ट धातु का जो अयस्क होता है ना कोबाल्ट टाइट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट टाइट होता है। जबकि क्रोमाइट बोलेगा क्रोमियम धातु का क्या है? अयस्क है। क्रोमाइट बोलेगा किसका है? क्रोमियम धातु का है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मतदान के समय उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किस रसायन का जो है ना उपयोग किया जाता है? बताइए। मतदान के समय उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किस रसायन का जो है ना उपयोग किया जाता है? बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सिल्वर नाइट्रेट का जो है ना उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कौन है? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा फसल है। क्या है? तो फसल है। चलिए आगे देखिए करा है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस क्रिया में संपन्न होता है, क्या? बताइए। करा है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इस क्रिया में संपन्न होता है, क्या? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम के नाभिक का जो है निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका राइट है।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, अधिनियम है। सूची 2 में क्या है, तो वर्ष है। कौन सा अधिनियम किस वर्ष आया था, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला क्या है, प्राणी क्रूरता निरोधक अधिनियम कब आया था, तो प्राणी क्रूरता निरोधक अधिनियम बात करें कब आया था, 1960 में। कब आया था, 1960 में। अगर बात करें कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था, यह आया था 1986 में, सही है। और तीसरा कह रहा है कि वन जीव सुरक्षा अधिनियम बोलेगा तो कब आया था, ये आपका 1972 में आया था। और वायु प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम बोलेगा तो ये कब आया था, 1981 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर जो है ना कितनी है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 51 जो है ना 5%। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, बताइए। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ना किस राज्य में है, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेवनाथ झील में जो है ना गिरती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बेवनाथ झील में गिरती है, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पेरियार। क्या होगा, तो पेरियार होगा। तो पेरियार नदी जो है ना केरल की क्या है, सबसे लंबी नदी है और पश्चिमी घाट से निकलती अंततः अरब सागर में स्थित बेवनाथ झील में जो है ना गिरती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से गलत जोड़े की जो है ना पहचान करें। इसमें गलत जोड़ा जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए आपका पहला कह रहा है कि मिजोरम क्या है, तो आपका उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है, ये क्या आपका सही है। मिजोरम का बात करें उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है, ये क्या है, सही है। दूसरा बोलेगा तो बिहार का बोलेगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ये क्या है, सही है। और तीसरा बात करें लक्षद्वीप क्या है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। ठीक है, लक्षद्वीप का बात करें, लक्षद्वीप जो है ना लक्षद्वीप समूह में मुख्य रूप से जो है ना उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो है ना पाए जाते हैं, ना कि पर्णपाती वन। ठीक है, आगे देख रहा है कि राजस्थान है बोलेगा तो कंटेदार वन क्या है, सही। तो यहाँ पे गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, लेकिन ए बी डी क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार जो है ना किसने दी थी, बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एजी टांसले ने। किसने दिया, एजी टांसले ने दिया। नेक्स्ट आइए करा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो खान है। सूची में क्या है, तो राज है। कौन सा खान किस राज्य में, इसके बारे में बताना है। देखिए पहला जावर, जावर बोलेगा तो कहाँ है, कौन सा राज्य में। जावर बोलेगा तो राजस्थान में है। तलचल बोलेगा तो कहाँ है, तलचल जो है ना आपका उड़ीसा में है। और सिंगरेनी बोलेगा तो कहाँ है, आपका तेलंगाना में है। रानीगंज बोलेगा तो पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 3 1 4 2 किस में है, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देख रहा है कि पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताइए। पनामा जो परियोजना है किस राज्य में स्थित है, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में है। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा जोड़ा जो है ना गलत है, बताइए। इसमें कौन सा जोड़ा गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है फिरोजपुर बोलेगा सतलज नदी पे है, ये क्या आपका सही है। कुरनूल बोलेगा तो आपका ताप्ती नदी पे स्थित है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। कुरनूल नगर बोलेगा तो तुंगभद्रा नदी किनारे क्या स्थित है, यहाँ पे ताप्ती नहीं होगा, क्या होगा, तुंगभद्रा होगा। इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। संबलपुर बोलेगा तो महानदी के किनारे स्थित है, क्या है, सही है। अयोध्या बोलेगा सरयू नदी किनारे स्थित है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अट्टाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है, बताइए। अट्टाकामा मरुस्थल जो है ना किस देश में स्थित है, तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, चिली में। कहाँ है, तो चिली में है। नेक्स्ट आया कह रहा है कि डोवर जल संधि किसको जोड़ती है, बताइए। डोवर जो जल संधि है किसको जोड़ती है, तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जो है ना जोड़ती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का रहा है कि यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 PM बज रहे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, बताइए। कह रहा है यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय जो है ना 2 बज रहा है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका सी होगा, 4 बज के जो है ना 20 PM होगा। कितना होगा, 4 बज के 20 मिनट होगा। ठीक है, PM में। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है कि हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखरों की उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं, बताइए। कह रहा है हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम, बताइए क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर सी होगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। फिर क्या मकालू का बोला है कितना, 8481 मीटर है। और धौलागिरी का बोला है कितना ऊंचाई है आपका, 8172 मीटर है। और नंगा पर्वत का बोला है कितना है, तो 8126 मीटर है। मतलब अवरोही मतलब क्या है, घटते क्रम। तो माउंट एवरेस्ट का बोला है 8848, मकालू का 8481, धौलागिरी का 8172 और नंगा पर्वत का बोला है कितना है ऊंचाई, 8126 मीटर क्या है ऊंचाई है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि किस वर्ष गंगा को भारतीय, कह रहा है कि किस वर्ष जो है ना गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी जो है ना घोषित किया गया, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, 2008 में। कब किया गया, 2008 में। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 आपका रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बाकी आप सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपका सोल्यूशन PDF मिलता है, तो आप उसको हेल्प लेकर के जो है ना बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, भाई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा।
चलिए आगे देखिए 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जो है ना जारी किया था, बताइए। मानव विकास HDI मानव विकास रिपोर्ट जो है ना किसके द्वारा जारी किया था, बताइए क्या होगा। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है जारी किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया था, तो आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया था। इसको शॉर्ट में बोलते हैं UNDP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सैमुअल्सन है। कौन है? सैमुअल्सन है। नेक्स्ट आया करा कि मुद्रास्फीति श्रेणी में से कौन सा वर्ग जो है लाभान्वित नहीं होता है, बताइए। मुद्रास्फीति श्रेणी में से कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होता है, बताइए क्या होगा। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऋणदाता नहीं होता है, लेकिन आपका कृषक उद्योगपति व्यापारी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो सिद्धांत है ना किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रेगनर नर्क्स के द्वारा जो है ना दिया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत्न कंपनी नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा जो है एक महारत्न कंपनी नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए आपका पहला क्या है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यही क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। बाकी आगे देखिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड है, भारतीय तेल निगम है और कोल इंडिया लिमिटेड है, तीनों है, लेकिन आपका ए नंबर क्या है, तो नहीं है। ठीक है, ये आपका जो है ना राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है ना आपका ये महारत्न कंपनी नहीं है, क्या है, तो नवरत्न कंपनी है। क्या है, तो आपका ये जो है नवरत्न कंपनी का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का रहा है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ना कौन जारी करता है, बताइए। कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। चलिए आगे देखिए करा है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है ना किस वर्ष की गई थी, बताइए। भारतीय आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1982 में। कब किया गया था? 1982 में किया गया था। चलिए आगे देखिए करा है कि उत्तराखंड में जो है ना आपको बोल रहा है 4.53 किलोमीटर लंबी सिल्वकियारा सुरंग की खुदाई हुई। बोल रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस सुरंग का नाम जो है ना किसके नाम पर रखा जाएगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लंबी सिल्वकियारा सुरंग की खुदाई हुई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की इस सुरंग का नाम जो है ना किसके नाम पर रखा जाएगा, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा, बाबा बौखनाग के नाम पर जो है रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का है, इनमें से किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच समिति का जो है ना गठन किया है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, विजया के राहटकर। क्या होगा? विजया के राहटकर होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है, इसका नाम जो है ना क्या है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है, इसका नाम जो है ना क्या है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, IISR सूर्या है। क्या है? IISR सूर्या है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB ने किसे निवेश समाधान का उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अजय भूषण पांडे को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी योजना पिंक ई रिक्शा जो है ना पहल शुरू की है, कौन सा राज्य, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी योजना पिंक ई रिक्शा पहल शुरू किया है, कौन सा राज्य, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का है कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है करा कि डाक विभाग पंडित चतुरलाल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा, वह मुख्य रूप से जो है ना किस संगीत वादन से जो है ना जुड़े थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि डाक विभाग पंडित चतुरलाल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जो है ना जारी करेगा, वह मुख्य रूप से किस संगीत वादन से जुड़े थे, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तबला। क्या होगा, तो तबला होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है, बताइए।
कह रहा है उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, मिश्र वाक्य है। क्या है, तो मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, बताइए चाचा संज्ञा से जो है ना विशेषण शब्द बनेगा, कौन बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चचेरा। क्या होगा, चचेरा होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन करा है। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू क्या है, हिंदी। यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया हुआ, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए, हिंदी में जो अनुवाद होगा ना क्या होगा। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी क्या है, जल्दी सीखती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 97 करा, अटक बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ जो है ना क्या है बताइए। अटक बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बेचारगी में क्या है, कष्ट सहना। क्या है, बेचारगी में कष्ट सहना। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दिया हुआ कि वन हु लव्स बुक, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वन हु लव्स बुक। बताइए बताइए क्या होगा, बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बिब्लियो फाइल होगा। क्या होगा, बिब्लियो फाइल होगा। चलिए आगे देख करा है कि 99 करा है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, बताइए स्वर संधि जो है ना कितने प्रकार के होते हैं। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 5 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के जो है ना स्वर संधि होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 करा है कि द्विज, द्विज इनमें से किसका प्रवाची शब्द नहीं है, बताइए द्विज इनमें से जो है ना किसका प्रवाची शब्द नहीं है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, बादल का। किसका होगा, तो बादल का। ठीक है।